नमस्कार साथियों। राजस्थान की भाजपा सरकार के द्वारा आज जो बजट पढ़ा गया उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से कोई मेहनत की गई थी। कॉपी पेस्ट का कार्य अधिक किया गया। आप पूर्व की जो भाजपा सरकार की बजट घोषणाएं हैं 2013 से 18 अगर उठा के देखेंगे तो लगभग उनका कॉपी पेस्ट है। एक इसमें बिंदु जो कराधान वाला बिंदु है उस बिंदु को छोड़ करके ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जिसको हम सराहनीय कदम बता सकें। बजट में जो स्टाम्प ड्यूटी है या अन्य जो ड्यूटीज है उनको कम किया गया है, राजस्व में थोड़ा कम किया गया है, लेकिन शेष बजट है वो कॉपी पेस्ट है। इस बजट में महिला, मजदूर, कृषक, विद्यार्थी, खेतीहर मजदूर, सीमांत मजदूर, बीमा, अन्य जो जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों की अवहेलना की गई है। महत्वपूर्ण बात यह साथियों कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की वित्त मंत्री माननीय दिव्या कुमारी जी के द्वारा जो बजट पढ़ा जा रहा था तो आपने नोट किया होगा कि उन्होंने ये अपने लिए थोड़ी शर्म की बात है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री अगर शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर सके तो ये राजस्थान के मान सम्मान को आघात लगता है। बजट पढ़ना ना पढ़ना ये अलग बात है, आप कॉपी छोड़ देते हैं अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा है। आप अगर गलत पढ़ते हैं, शब्दों का उच्चारण सही नहीं करते हैं, विद्यालय को विद्यालय बोलते हैं या विद्यालय बोलते हैं, स्रोत को स्रोत्र बोलते हैं, तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। आपकी जो भावना हो सकता है ठीक थी लेकिन वो सब की सब नेगेटिव चली गई। तो मैं पहला तो ये कमजोर कारण बताऊंगा। दूसरा, जो कर्मचारी वर्ग है उसके लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई जिससे कर्मचारी वर्ग है वो खुशियां मनाए। संविदा कर्मियों के लिए एक घोषणा की है कि प्रति वर्ष जैसे कर्मचारियों के वो लगते हैं महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो उन्होंने ये कहा कि हर 6 महीने से हम इंक्रीमेंट लगाएंगे। ये संभव है क्या? ये इसका श्रेय इसलिए ना लेना चाहते हैं कि जब कर्मचारियों को संविदा कर्मियों को इस सरकार को नियमित तो करना पड़ेगा। 2022 का संविदा नियम जो है उसको ये ज्यादा अटका नहीं सकते, अटका पाएंगे भी नहीं, ये आसान नहीं होगा। लेकिन जब ये संविदा कर्मी टोटल नियमित कर्मचारी बन जाएंगे तो इनको डीए जो हर जुलाई और जनवरी में दिया जाता है वो डीए देना होगा। तो इन्होंने ये घोषणा कर दी। इंक्रीमेंट आप समझते हैं किसे कहते हैं? मुख्यमंत्री महोदय, इंक्रीमेंट का मतलब अलग होता है और डीए की घोषणा अलग होती है। आप इसको समझिए। जिसने भी बजट बनाया है, जिन अधिकारियों ने बनाया, आप उन पर कार्रवाई कीजिए कि आपने ये क्या क्या गड़बड़ लिखा है। तो राजस्थान की सरकार ने जो बजट पेश किया है बिल्कुल ही निराशाजनक बजट है। इस बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं है जिससे राज्य का समग्र विकास हो। सभी वर्गों का इसमें उपेक्षा की गई है, खासतौर से अल्पसंख्यक वर्ग की तो घोर उपेक्षा की गई है। किसी प्रकार का नया अल्पसंख्यक विद्यालय और हॉस्टल की घोषणा नहीं हुई। एमनेस्टी में जो निगम बने हुए हैं उनमें जरूर ये कहा गया है कि ऋण दिया जाएगा, लेकिन कितना अल्पसंख्यक वर्ग के जो आयोग वित्त आयोग है, अल्पसंख्यक वित्त आयोग, उसको कितना दिया जाएगा इसकी कोई घोषणा नहीं की गई। दूसरी बात, 8 करोड़ की आबादी में आप अगर कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं और उसमें राशि का जो संयोजन कर रहे हैं वो है 25 करोड़ रुपए। 8 करोड़ की आबादी पे यदि आप कोई योजना लागू कर रहे हैं उसके लिए बजट प्रावधान कर रहे हैं 25 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए। क्या है ये है क्या? आपको यही पता नहीं है कि 8 करोड़ लोगों में अगर आप 25 करोड़ रुपए बांटेंगे, क्या बांटेंगे?
आप देखिए, SC/ST के लिए वैसे कहा गया था कि इसमें 5 करोड़ रुपए की या 5 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान किया गया है। क्या होगा जी इससे? तो ये बजट बिल्कुल ही निराशाजनक है। इस बजट का इस राजस्थान की जनता को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो मेरा मानना है कि राजस्थान की जनता को अभी से इस सरकार को सबक सिखाने के लिए लामबंद होना पड़ेगा। और सरकार काम तभी करती है जब दबाव में होती है। सरकार में ये नहीं कहते कांग्रेस की सरकार भी सही है, कांग्रेस की सरकार ने भी काम तभी किया जब वो जनता लामबंद थी, जनता उसका विरोध कर रही थी। अब 9 महीने बीत चुके हैं, 8 महीने 9 महीने लग जाएगा। सरकार है, उसको यही पता नहीं है कि कैसे सरकार चलानी है, हमारी सरकार है कि नहीं है। अधिकारी हैं वो उसके बस में नहीं है। हमारे चूरू में तो एक और ही खास बात हो रही है कि विधायक जी हैं वो पुलिस वालों की तलाशी ले रहे हैं। हमारे जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, SCI लेवल के अधिकारी हैं या डिप्टी लेवल के अधिकारी हैं, DTO हैं, RTO हैं, उनको धमका रहे हैं, उन पे मुकदमे करवा रहे हैं। उनके साथ भी खैर कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, पुलिस वाले भी विधायक, कुछ भी पुलिस वाले जो है वो विधायक जी के साथ हो रहे हैं, कुछ है वो इधर हो रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी है वो भी बंटी हुई है, कुछ विधायक जी के साथ है, कुछ अपने साथियों के साथ हैं। लेकिन विधायक जी का जो व्यवहार हमारे चुरूस में है वो बहुत ही घटिया और हल्केपन का व्यवहार है। इससे उनको छुटकारा पाना चाहिए और एक जनप्रतिनिधि की तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं भजन लाल जी से निवेदन करूंगा कि आप इस बजट को रिव्यू करें, बजट में जो प्रावधान होने चाहिए वो प्रावधान करें। आप भले ही माइनॉरिटी को इसमें उपेक्षित करें, कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर जो चाहेगा वो होगा। लेकिन राजस्थान की आम जनता को आप ऐसी चीज़ें दें जिसकी आज ज़रूरत है, आवश्यकता है। उद्योग धंधे, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन मूलभूत आवश्यकताओं पे आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।